30 अक्टूबर यानी आज देश में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा की 3 सीटों पर और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हरियाणा में 1 और हिमाचल में 1 लोकसभा सीट के साथ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। फिलहाल हरियाणा की एकमात्र एलनाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनावों की बात करते हैं। आज सिरसा जिले के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता अपना मताधिकार इस्तेमाल करेंगे और इनेलो बीजेपी जेजेपी या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार का भविष्य तय करेंगे। इस बार की दिवाली किसके लिए कितनी खुशियां लाएगी, ये तो 2 नवंबर को ही पता चलेगा। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 211 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। चुनाव का परिणाम 2 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जिसमें एलनाबाद के विधायक की घोषणा होगी। एलनाबाद में मतदान के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। शनिवार को शांतिपूर्वक तरीके से मतदान करवाने को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। पुलिस प्रशासन की ओर से एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में 34 कंपनियों सहित पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। मतदान के दौरान 65 पेट्रोलिंग पार्टियां और 52 पुलिस नाके भी लगाए गए हैं। एलनाबाद विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए इनेलो की तरफ से अभय चौटाला मैदान में है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार गोविंद कांडा है, तो वहीं कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग के बाद 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। अभय चौटाला ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का समर्थन करते हुए एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया था। एलनाबाद मुख्य रूप से एक ग्रामीण बहुल क्षेत्र है और निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। इस वजह से यहां सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी के लिए सीट निकालना चुनौतियों से भरा है, क्योंकि किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीजेपी और जेजेपी का लगातार विरोध कर रहे हैं। बता दें कि अभय सिंह चौटाला मौजूदा हरियाणा विधानसभा में इनेलो के एकमात्र विधायक थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो फिलहाल इनेलो का एक भी विधायक हरियाणा विधानसभा में नहीं है। अभय चौटाला ने साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे पवन बेनीवाल को हराया था। वैसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बीजेपी का कमल खिलने का दावा किया, तो अभय चौटाला एक बार फिर जीतकर विधानसभा में जाने के लिए तैयार है। तो वहीं कांग्रेस भी इस उपचुनाव में खुद को पीछे नहीं मान रही। कुमारी शैलजा ने प्रचार के दौरान जीत के कई बार दावे किए हैं। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसकी होगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब तक।